स्ट्रेट है, इससे स्ट्रेट होता है, ये राइट एंड लेफ्ट है जी। और ये कन्वेयर बेल्ट है, इसको कन्वेयर बेल्ट जो है ना ये बंद हो गया। हाँ। ये वापस हो गया स्टार्ट। ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये इसके साथ टो होता है, ठीक है ना। ओके। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर के डल लेक में। और डल लेक का ये एरिया जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरी तरह से साफ है। अभी साफ किस तरह से हुआ, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, बट देयर इज दिस वन पर्सन जिन्होंने लिटरली ठेका उठाया है डल लेक की साफ सफाई का। अब कई साल तक विदाउट एनी फंड उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च किए और डल लेक की साफ सफाई वो कर रहे थे। इवन उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी जो आज 13 साल की हुई है उनको भी हैंड होल्डिंग करी और उनको अपने साथ रखा और डल लेक की वो साफ सफाई करते हैं। और इतने सालों की मेहनत के बाद अब फाइनली मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनसे कहा कि अब आपका जो ये इनिशिएटिव है जिसमें आप डल लेक क्लीन कर रहे हैं हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने तारिक पतलू जो कि डल लेक में रहते हैं और डल लेक की साफ सफाई का लिटरली उन्होंने ठेका उठाया है, उनको एक मशीन प्रोवाइड की है जो एक ऑटोमेटिक मशीन है, रिमोट कंट्रोल मशीन है। और कश्मीर में बैठ के बंदा और दिल्ली में बैठा हुआ बंदा दोनों उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उस मशीन की वजह से जो तारिक पतलू पूरा दिन चला रहे होते हैं इस पूरे बेल्ट में, उसकी वजह से ये डल लेक जो है काफी हद तक साफ हुआ है। आज तारिक से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मशीन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं इसके ऑपरेशंस को। मुझे याद है जब आवाज द वॉइस पे तारिक आपको हमने फीचर किया था तब आपकी जो एम्बुलेंस है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चला रहे थे बिकॉज आप अपनी जेब से फंड्स निकाल रहे थे। फिर डल की साफ सफाई हो वो भी आप कर रहे थे अपने पैसे से। बट अभी मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने भरोसा रखा आपके ऊपर और फिर आपको ये मशीन दी। तो इसके बारे में बताएं, व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट और किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। एक्चुअली मैम आई एम वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए और टाइम निकाल के मेरे यहाँ पे आए। ये जो मशीन है ये मेरा बेटी का बड़ा ड्रीम था। वो बता रही थी जब वो बचपन में थी मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी, मैं एक रिमोट कंट्रोल वाली मशीन लाऊंगी। उसको नहीं पता था एक दिन ये आएगी, वाकई में आएगी। तो मेक माई ट्रिप फाउंडेशन ने उनके साथ बहुत टाइम तक हमें ये बात चल रही थी कि हम यहाँ पे एक क्लीनिंग प्रोसेस चलाएंगे डल लेक के अंदर। तो वो फिर अप्रोच किया है जहलीम फाउंडेशन जो यहाँ पे और मुझे, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमने इससे पहले क्या किया, हमने इंटीरियर में गए जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ पे बहुत कम जो हमारी अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटी बहुत कम जाती है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ मोहल्ले में गए, वहाँ पे हमने उन मोहल्लों को अडॉप्ट किया, टाइप ऑफ अडॉप्ट। हमने पहले उनको डस्टबिन प्रोवाइड किए, बड़े बड़े डस्टबिन, 2-2 डस्टबिन एक एक चूल्हे को दे दिए। उसके बाद हमने उनकी सराउंडिंग साफ की और उसके बाद उनको काउंसलिंग की कि भाई हमने आपका डस्टबिन दिया, आप यूज करो डस्टबिन, आप सेग्रीगेशन करो या आप अपने तरीके से करो। उसके बाद में आप ये जो सराउंडिंग है, आपका जो गंदगी है, पूरे नाले हैं, इनको हमने साफ किया। हमने माइनस टेम्परेचर में वो किया। अभी तक वो कंटिन्यू चालू है, आप मेरे साथ आ सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मगर उसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरा जो है वो मेक माई ट्रिप फाउंडेशन। वी आर वेरी थैंकफुल टू मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और जहलीम फाउंडेशन जिन लोगों ने हमें भरोसा किया और हमारे कहने के ऊपर हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किए मोहल्ले, तो वहाँ पे उसके बाद में ये मशीन आई। ये मशीन आई, ये रिमोट कंट्रोल पे है, ये फर्स्ट रिमोट कंट्रोल मशीन है। ये सारी रिमोट पे चलती है और इसके जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट ये चलता है ऐसे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये कन्वेयर बेल्ट जो है, ये मशीन जो चलती है, इसके ऊपर जो भी सरफेस के ऊपर जो भी कूड़ा है, ये कूड़ा को उठाती है। जो सरफेस के ऊपर, ये घास के लिए नहीं है, जो नीचे घास वास उसके लिए नहीं है। जो सरफेस के ऊपर जो भी पॉलिथीन है, जो भी देखो आजकल यहाँ पे बहुत सारे चाय वाले चाय बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, सब कुछ जो लोग वो कप्स फेंकते पानी के ऊपर। तो हमने सोचा कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। तब जाके हमने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने ये मशीन लाई है, मेक माई ट्रिप फाउंडेशन ने भरोसा करके यहाँ पे लाई है। तो यहाँ पे मॉनिटर ये बाहर भी होती है और यहाँ पे भी हर एक, हम हर रोज, मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, हर रोज 60 to 70 kgs ये
रोज सॉलिड वेस्ट जो सरफेस पे होता है वो हम उठाते हैं। Okay. उसका हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है जीपीएस के थ्रू। ये ऑन फोटो नहीं होते हैं, उसके ऊपर पूरा डेट लिखा हुआ है, सब कुछ वो हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है वहां पे। अजमती डल हमने इसका नाम रखा। अजमती डल, ग्लोरी और डल। हाँ, अजमती डल। अजमती डल के अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूँ कि हर हफ्ते हमारी 1 ट्रक सॉलिड वेस्ट यहाँ से निकलती है, 1 ट्रक। और हम ज्यादा वो हाईलाइट भी नहीं करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। मैं बहुत करता था, अब नहीं, अब मैं काम से मतलब रखता हूँ और इंशाल्लाह लोग देखते हैं हमारा काम। हम इंटीरियर में ज्यादा हमारा जो काम इवन क्लीन भी है कि अब विजुअली लग रहा है, क्लीन भी है। तो अभी मतलब एक सवाल मेरा आपसे है कि अब जो हम देख पा रहे हैं कि पूरा क्लीन हो गया है, तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि आज तक क्लीन नहीं हो पा रहा था, जस्ट एक मशीन से इतना पूरा साफ हो गया है? देखिए, डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मगर वो ओपन एरियाज में है। ये जो वो इंटीरियर में नहीं जाते हैं। हम जाते हैं जैसे हाउस बोट के बीच में गेप है, हम वहां पे भी जाते हैं, और जो कनाल्स है वहाँ कनाल्स में जाते हैं। तो ये मशीन ज्यादा उसके लिए है। मैं देखिए, डिपार्टमेंट जो काम कर रही है वो कर रही है जी। उनका अपना सिस्टम है, मगर जो हमारा सिस्टम है, हमने उतना काम किया इंटीरियर में कि जैसे मंजर मामून साहब ने, खुशहाल सर, गिल सर, ये सब काम किया, मगर हमने भी उससे बढ़िया काम किया। यहाँ पे हमने रोज हम बोल रहे हैं कि अभी भी हमारा काम चल रहा है, जो इंटीरियर में जो काम है वो हमारा बहुत अच्छा है। और ये मशीन ये सवेरे 9-10 बजे स्टार्ट होती है, शाम के 4 बजे तक, ये कंटिन्यूसली। ये बैटरी ऑपरेटर है, ये बैटरी पे चलती है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। तो इसका बहुत अच्छा आउटकम आया है, बहुत अच्छा है एवरीडे। और हमारे पास स्केल भी है, हम इसको वेट करते हैं एवरीडे, हम स्केल पे वेट करते हैं हमने कितना कूड़ा निकाला, और एवरीडे प्रोसेस होता है। ये एक दिन का काम नहीं है, एवरीडे यही है कि उनको हमें फोटोग्राफ भेजना है। ये जैसे ट्रैश का है, जो ये कन्वेयर बेल्ट का एरिया है, इसको पहले हमें फोटो खींचना है, कितना हमने कूड़ा जमा किया, उसके बाद कितना हमने वेट किया इसका, और वो फोटोग्राफ हम जाते हैं ले जाते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी बेटी है माशाल्लाह, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कैसे मैनेज होता है एक तो अपनी पर्सनल लाइफ, एंड देन आप पूरा टाइम डल की सफाई, डल के लिए इनिशिएटिव्स, किस तरह से बैलेंस हो रहा है? देखिए, अभी हमने इसको एक एम्प्लॉय रखा है ये मशीन के लिए। मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरे पास आइडियाज आते हैं, मैं आइडिया शेयर करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी आइडिया। आप देखिए कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी थी, मैं उनको गाइड करता था कि डल में क्या प्रॉब्लम है। लाडा डिपार्टमेंट से हमने काम किया है, मैंने 12 पॉइंट फार्मूला बना दिया था डल के लिए कि हम डल को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मगर आज तक मेरी बात सुनी नहीं गई गवर्नमेंट की तरफ से। मगर जो मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरा काम देखा है, प्राइवेट जो है कंपनियां जैसे मेक बेटर हो गया, या बहुत कुछ जो लोग हैं, एनजीओज हैं, वो आते हैं अप्रोच, जिसको भी डल में कोई भी काम करना होता है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन, रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, वो मुझसे अप्रोच, चाहे वो नदीम कादरी साहब हो, चाहे वो तौसीफ साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो मुझे ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि मैं डल के बारे में मैं A to Z जानता हूँ। और मेरी बेटी भी इंशाल्लाह वो भी काम करते हैं, जब भी उसको टाइम मिलता है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत मैसेज, बिकॉज वी कैन नॉट क्लीन द डल, वी आर नॉट अ पीपल कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है हम उतना कर सकते हैं, मगर जितना हम कर सकते हैं उतना हम मैसेज देते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, अभी ईद का दिन, ईद से एक दिन पहले हम निकले, पूरी डल लेक के अंदर हमने अनाउंसमेंट किया कि भाई आप जो बेड का जो भी है, जो जानवर का जो स्किन है, जो आप उसका वेस्ट है, वो आप पानी में नहीं फेंकें। आप यकीन नहीं करेंगे मैम, मैंने एक टुकड़ा नहीं देखा इस बार पानी के अंदर। तो लोग भी अब थोड़ा काउंसलिंग से असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। मैंने पूरा अनाउंसमेंट किया कि मैंने वो देखा कि मैंने एक टुकड़ा भी, छोटा टुकड़ा भी मैंने पानी में नहीं देखा कहीं पे। अदरवाइज यहाँ पे जो बेड की जो सर है, खाल है, जो भी है, वो तैर रही होती थी, उससे इतना सारा बास आता था, गंदगी इतनी फैलती थी। और इस बार हमने देखा कि नहीं, कुछ असर हो रहा है लोगों के असर। जब जन्नत भी अनाउंसमेंट करती है, अगर हमें ब्रेक मिले, यहाँ अगर देखो, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूँ कि मुझे कोई फंड्स मिलते हैं, फंड्स उनको मिलते हैं जो जिनके पास एनजीओ है। अगर मेरे पास एनजीओ होता, मेरे पास गवर्नमेंट का भी बैक होता, पैसे मिलते, मैं एक अलग ही चीज़ करता। मैं बिना पैसे, बिना ये अप्रोच अपना करके ये चीज़ें मंगवाता हूँ या खुद जाके मैसेज देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपना 100 देता हूँ, विदाउट एनी
फंड्स। मैंने आज तक, आप मुझे, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मुझे आज तक कभी फंड नहीं मिला कहीं से। मैं खुद अपनी मदद आप करता हूँ, एम्बुलेंस भी चलाता हूँ, कभी जब एमरजेंसी हो वो भी करते हैं, डल के ऊपर काम भी करते हैं, मैसेज देते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं जी। अब मैं चाहती हूँ एक बार ही आप ऑडियंस को दिखाएं इसको ऑपरेट करके विद दिस रिमोट की किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारा जो कचरा है इस नेट पे से कचरा होके यहाँ से चढ़ के ये उसमें डंप करते हैं। फिर शाम को हम इसको पूरा वेट करते हैं, वेट मशीन भी है हमारे पास, क्योंकि आगे हमें दिखाना है कि हमने कितना किया। हमने आज तक बहुत काम किया है, आप बता भी सकते हैं लोगों को कि कितना काम हो रहा है हमारा। बाकी मैंने बोला है कि विदाउट एनी फंड्स। ओके, तो ये जो एक्टिविटीज है ये दिल्ली में भी मॉनिटर हो रही है? ये मॉनिटर होता है, इसके अंदर पूरा कैमरा लगा हुआ है। कल आप शाम को मुझे सिंगापुर से फोन आया, ओके, एंड दे कॉल मी फ्रॉम देयर के मशीन ऑन है। तो फिर मैंने उसी टाइम गया, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे फोटोग्राफ दिखाया, तो मैंने ऑफ किया है मशीन। ओके तो दे मॉनिटरिंग फ्रॉम देयर जी। एवरीथिंग। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ूँ, वो मुझे भी बोलेंगे नहीं, यू डोंट हैव अलाउड टू इसके ऊपर। इसके लिए बोट रखा हमने, ये वाला बोट। अच्छा, ये वाला बोट इसके, हाँ, इसके पीछे पीछे जाता है। ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता है। ओके, इसकी स्पीड भी अच्छी है, अभी हम कम कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये चार्ज किस तरह से होता है? ये पावर से, हमारे पास वहाँ पे लगा हुआ पॉइंट लगा हुआ, ओके, पावर पॉइंट लगा हुआ। ये इसको साथ बांधते हैं हम पीछे। अच्छा, ये इसके साथ टो होता है? ये इसके साथ टो होता है, ठीक है ना। ओके,